तो शॉक हो गए एकदम रिपोर्ट देख के कि ऐसा कैसे हो गया हम लोग। तो अपने एक स्कूल में वैक्सीनेशन के लिए एक एक करके पहले मेरी है, फिर पापा के, फिर अमित की, तीनों की पॉजिटिव आ गए हैं। अब पूजा खाने जा रही है। हे गाइस, फर्स्ट गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अच्छा, अब जो है मौसम में थोड़ी ठंडक से आने लगी है ना। तो ये मौसम जो है बहुत ही अच्छा लगता है यार, क्योंकि जब मॉर्निंग में उठते हैं एक फ्रेशनेस सी रहती है, तो इसमें काफ़ी अच्छा सा फील होता है। वैसे जो ये मौसम अभी जो हम फील कर रहे हैं ये पहाड़ों में ना 12 के 12 महीने रहता है। जो लोग पहाड़ से उन्हें पता होगा, जब मॉर्निंग में उठते हैं तो कैसा महसूस होता है, ठंडा ठंडा सा। आज जो है मधु ने अपना वैक्सीनेशन का सेकंड डोज का जो है अपॉइंटमेंट ले रखा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात करते हैं स्टेमी एलोवेरा जेल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर कोई अपनी स्किन को लेकर कितना सेंसिटिव होता है, और मार्केट में आपने जैसे देखा ही है इतने टाइप के एलोवेरा जेल आ गए हैं जिनमें इतना हार्मफुल केमिकल भरा होता है जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो ऐसे में स्टेमियो लाया है बिल्कुल ऑर्गेनिक एंड केमिकल फ्री एलोवेरा जेल। तो गाइस, मैं इसे लास्ट 2 वीक से यूज कर रही हूँ और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और ये स्किन पे लगाने से आपको 2-3 दिन में ही रिजल्ट शो होने लग जाएगा। आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी और जो आपके डल एरियाज है, डार्क स्पॉट्स हैं जो फेस में, वो लाइटन अप होने लग जाएंगे। और ये जेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में, हाइड्रेट रखने में और नरिश करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये मल्टीपर्पज जेल है। इसे आप स्किन में, हेयर में और स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि स्कैल्प में ड्राइनेस हो जाती है, इचीनेस हो जाती है और हमारे बाल फ्रिजी हो जाते हैं, तो ये इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। और ये हमारी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, हमारी हेयर ग्रोथ को भी अच्छा करता है। तो गाइस, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि स्टेमियो का एलोवेरा जेल प्लीज आप एक बार यूज करके देखें। और ये सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है, ये मेन भी यूज कर सकते हैं। ये आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट और पर्पल में। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां जाके इजीली परचेज कर सकते हैं इसे। तो प्लीज जाइए और एक बार जरूर ट्राई कीजिए स्टेमियो का एलोवेरा जेल। तो वो आज वैक्सीनेशन लगवाने जाएगी और मैंने, मम्मी पापा ने दोनों डोज कंप्लीट कर चुके हैं, लगवा चुके हैं। अमित का एक रहता है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाइए, क्योंकि इस कोविड से प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ आपको क्योंकि हम ये भुगत चुके हैं। जब कोविड स्टार्टिंग में आया था तो वो स्टोरी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा हमारे साथ क्या हुआ था। जा रही हूँ अपनी कोरोना की सेकंड डोज के लिए, सेकंड वैक्सीनेशन के लिए। तो पहला तो मैंने देहरादून में लगवाया था, तो दूसरे का टाइम आ चुका है, तो मैं अब लगवाने जा रही हूँ। तो मैं और पूजा जा रहे हैं क्योंकि उसे भी लगवानी थी, तो हम एक साथ जा रहे हैं। तो पहले डोज में तो मुझे बहुत दर्द हुआ था, बहुत हाथ में पेन हुआ था और मुझे फीवर भी आया था। तो इस टाइम पे मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं इस टाइम भी मुझे फीवर और पेन ना हो। कहते हैं थोड़ा बहुत तो होता है, बट पिछला मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, हाथ पूरा दर्द कर रहा था और मुझे फीवर भी रहा पूरे 1-1.5 दिन। होप सो इस बार ना हो। तो आप चलते हैं सेकंड वैक्सीनेशन के लिए। उस टाइम मैंने फर्स्ट वैक्सीनेशन लगवाई थी, तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे लोगों को लग रही थी वैक्सीनेशन, बट मैं राव्या को ब्रेस्ट फीड करती हूँ, तो मुझे लगा कि कहीं बच्चे को कुछ हार्म ना हो वैक्सीनेशन से, कहीं उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो कि बेबी को हार्म हो। तो उस टाइम पे कई बार ये क्वेश्चंस रेज भी हो रहे थे कि ब्रेस्ट फीड जो करवाती है मॉम, उनके लिए ये सही है कि नहीं है। तो उस टाइम में मैंने लगवाई नहीं, बट फिर कुछ टाइम बाद जब न्यूज़पेपर में भी आया, न्यूज़ में भी आया कि लगवा सकती हैं, जो मॉम ब्रेस्ट फीड करती है वो लगवा सकती हैं वैक्सीनेशन। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी लगवा लेती हूँ। तो वहाँ जाके मैंने ईजिली लगा दी थी, वहाँ ज़्यादा रश नहीं था, तो ईजिली मैं गई और वहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट भी नहीं लेना पड़ा और सीधा लग गई वैक्सीनेशन। बट यहाँ मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ा, स्लॉट बुक कराना पड़ा, और इतनी मुश्किल से स्लॉट बुक है, वो भी यहाँ से इतनी दूर मिला है। अपने एरिया का तो सारा बुक हो चुका है। तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वैक्सीनेशन का? वैक्सीनेशन लगा के मतलब ठीक ही रहा, पर थोड़ा थोड़ा बुखार आया शुरू में और थोड़ा थोड़ा सर दर्द भी हुआ। और हाथ में दर्द हुआ आपके? मेरा हाथ में दर्द नहीं हुआ, मेरे को बुखार आया, फीवर आई। अच्छा। तो ये पूजा आ गई है और हम बस का वेट कर रहे हैं। और अब बस का वेट करते करते टाइम हो गया 5-10 मिनट, तो आने वाली होगी बस। इसमें बैठ गए हैं, ये देखिए। और हम फ्री में जा रहे हैं क्योंकि हम महिला हैं। ये देखिए बस से उतर गए हैं। अब हम अपना स्कूल ढूंढते हैं कहाँ पे सेंटर है। इतनी कड़कती धूप में पैदल चल रहे हैं। स्कूल हमें शायद मिल गया, यही स्कूल है, तो उसका फ्रंट गेट हम ढूंढ रहे हैं कहाँ से होगा।
अपने एक स्कूल में वैक्सीनेशन के लिए टंडना। तो यहाँ लग रही है वैक्सीन। देखिए पूजा कहाँ से बोला उन्होंने जाने के लिए? ऐसे ही। ये भी आपको तो पूजा कैसा लग रहा है वैक्सीन लगाने के? मुझे डर लग रहा है, मुझे सुन से डर लगता है। तो पहले कैसे लगाई थी? और वैक्सीन लग चुकी है और हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे अब हम यहाँ से। तो हमने वैक्सीन लगा ली है और हम 15 मिनट वहाँ बैठे और हम घर जा रहे हैं। लगवा ली है, लगा लिया कब से लगाने लग गई वैक्सीन। मतलब लगवा लिया और अब हम घर के लिए जा रहे हैं। वाली वैक्सीन होती तो मैं पी लेती। बहन यही तो है, बस पीने वाली नहीं है ना। चलो ठीक है फिर हम मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं क्योंकि हम आते वक्त तो बस में आए थे, पर अब जाते समय मेट्रो में जाना है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और हमें हाँ, और अभी हमें वैक्सीन लगी है तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम मेट्रो से चलें। तो बस मेट्रो स्टेशन पास में ही है तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं। मोदी नगर मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हम। तो सब करते हैं, टिकट विकट लेगी है, मेरे पास तो कार्ड है। हालत ख़राब हो गई है। आपके पास अगर अपना वाहन हो तो उसी से जाए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना घोड़ा है ना गाड़ी है, बैलगाड़ी भी होती बस तब भी चल अपने 2 पाँव हैं जिनके सहारे हम गाइस, चलें। हमारी मेट्रो आ गई है। चुके हैं अपने मेट्रो स्टेशन में। अब यहाँ से छोले भटूरे लेंगे घर के लिए और ई रिक्शा में बैठेंगे फिर घर जाएंगे। और अब आपसे मिलेंगे हम छोले भटूरे की दुकान में। पूजा गई है कोल्ड ड्रिंक लेने और छोले भटूरे बन रहे हैं हमारे लिए भटूरे, और हमने घर के लिए भी पैक करवा लिए हैं 3 प्लेट। अभी वेट करते हैं हमारा खाना आने। आ गए, अब पूजा खाने जा रही है। आ गए हैं, अब हम कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, मैं नहाऊंगी। मुझे तो नींद आ रही है। अरे अब ये सोने जा रही है। मैं घर में भी लाई थी छोले भटूरे, तो मौसी और मम्मी खा रहे हैं। ये रही मम्मी। अरे मौसी कैसे हो रहे हैं छोले भटूरे? बहुत बढ़िया हो रहे हैं। ठीक हो रहे हैं? मार्केट की और मम्मी सिर्फ गाइस रात के बज चुके हैं 10 और राबिया सो चुकी है। मधु का वैक्सीनेशन हो गया, इसको हल्का हल्का हाथ में थोड़ा पेन हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि जब कोविड इनिशियली डेज में आया ही था तो हमारी पूरी फैमिली ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो गई थी उस समय। और उस समय जो हमारा माहौल था, है ना, उसके बारे में अब आपको ये अच्छे से बता पाएगी माधुरी। एक्चुअली पिछले साल इसी टाइम की बात है, सितंबर में। तो हमारे फैमिली में क्या हुआ कि मम्मी जी को एकदम से कोरोना हो गया। मतलब मम्मी जी एकदम बीमार हो गई पहले तो। हमने उन्हें कई जगह दिखाया, मतलब छोटे जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं आसपास, छोटे छोटे हॉस्पिटल वहाँ दिखाया। तो लक्षण तो मम्मी को कुछ थे नहीं, मतलब फीवर था, बॉडी पेन था, वॉमिटिंग हो रही थी। तो हमें लगा वायरल होगा, नॉर्मल जैसे हो जाता है, बट वो ठीक ही नहीं हो रहा था। इतने डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ असर नहीं हुआ। तो एक दिन मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और तो हमने मम्मी जी को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, एक हॉस्पिटल है तो वहाँ लेके गए। तो उन्होंने सीधा मम्मी को आईसीयू में एडमिट। मम्मी जी के लिए बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, उसमें से कोविड भी था। पहले तो हम वो टेस्ट देके घबरा गए कि कोविड का भी टेस्ट करवाना और कुछ मतलब 15-20 दिन पहले हमने कोविड टेस्ट मम्मी का करवाया था और नेगेटिव आया था। तो मैं डॉक्टर से बोल रहा था कि हमने कोविड टेस्ट करवा चुका है और हम करवाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने फोर्सफुली करवाया क्योंकि उस समय कोरोना का जो सीन था इतना भयानक चल रहा था कि कोई भी पेशेंट आ रहा था तो पहले उसका कोरोना का टेस्ट क्योंकि पता नहीं चल रहा था ना, उसमें उनके सिम्टम्स ही ऐसे थे सबको, मतलब अलग अलग भी सिम्टम्स हो रहे थे। जरूरी नहीं सबको फीवर ही आ रहा था, बॉडी पे किसी को बॉडी पेन हो रहा था, किसी को फीवर हो रहा था, किसी को ऐसे मतलब बहुत सारे सिम्टम्स थे। तो मम्मी जी को हमने कोविड टेस्ट करवाया, तो नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई, वो भी इन्हीं के नंबर पे रिपोर्ट आई, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे के टाइम पर रिपोर्ट आई। तो ये तो शॉक हो गए एकदम रिपोर्ट देख के कि ऐसा कैसे हो गया मतलब। तो ये फटाफट उस दिन हॉस्पिटल भागे, मम्मी जी को भी समझाया। मम्मी जी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि होता है ना एज में, उस समय ज़्यादातर एज लोगों के लिए बहुत हार्म कर रहा था कोरोना। मतलब उस समय ज़्यादा डेथ रेट ज़्यादा हाई था। पता भी नहीं था ना यार कोविड के बारे में कि कोविड सब इतना डर का माहौल था और उस समय ज़्यादा डेथ रेट भी तो हाई था। उस समय तो लग रहा था कि जिसको कोविड हो गया वो बचेगा ही नहीं, ऐसा था उस समय। तो मम्मी जी भी बहुत टेंशन में आ गई थी। मम्मी जी तो बोल रहे थे कि अब मैं घर नहीं जा पाऊंगी, अब मैं बचूंगी नहीं मतलब। तो उनको भी समझाया इन्होंने कि कोई नहीं, अभी सब ठीक हो जाता है, अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं, हिम्मत से काम लो। तो मम्मी जी को उन्होंने कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया, तो ये घर आए। तो फिर हम सबने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि उस टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी, 7-8 महीने की प्रेग्नेंट थी। राव्या पेट में थी। हाँ, राव्या पेट में थी। तो फिर हमें टेंशन हो रही थी अब क्या होगा, क्योंकि मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे कोरोना टेस्ट करवाने। एक
क्यों हम इतना बड़ा रिस्क लें कि मैं जाऊँ। तो हमने सोचा पहले इन तीनों का टेस्ट करवा लेते हैं, मतलब सुमित, अमित और पापा जी का। अगर ये लोग पॉजिटिव आएंगे तो मैं टेस्ट करवाऊंगी। तो पहले इन तीनों ने फिर टेस्ट करवाया नेक्स्ट डे। तो अब फिर इसकी टेंशन कि इनकी रिपोर्ट्स में क्या आएगा। फिर मैंने भी इनसे थोड़ा गैप बना लिया, मतलब मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई, तो मैं इनके लिए खाना देती थी, इन तीनों को अलग करती थी। तो मतलब हमने बहुत उस समय बहुत परहेज किया कि इनसे दूरी बना के रखी, इन तीनों से मास्क पहन के हम एक घर में घूमते थे कि मास्क पहन के रहते थे। तो फिर जैसे जैसे वो दिन गया तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि इनकी रिपोर्ट आई, वो भी मॉर्निंग में, तो वो भी पॉजिटिव आई थी। और एक ही करके पहले मेरी आई, फिर पापा के, फिर अमित की, तीनों की पॉजिटिव। उस समय तो मतलब मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मतलब ऑलमोस्ट पूरी फैमिली इफेक्टेड। मधु का टेस्ट बचा था करवाना, और तो उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। मेन बात हम लोगों को सिम्टम्स थे नहीं, हमें कुछ एक भी सिम्टम नहीं था, ना कि बुखार खांसी कुछ नहीं था, बस पर आ गया पॉजिटिव आ गया। तो फिर हमने क्या करा, फिर हमने नेक्स्ट डे मेरा करवाया, तो मेरा लकीली नेगेटिव आ गया। तो फिर मैं वो सबसे बड़ा रिलीफ था हमारे लिए कि मधु का नेगेटिव आ गया, क्योंकि अगर इसका पॉजिटिव आ जाता तो मतलब बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती। क्योंकि समय मेरे पेट में बेबी था, तो उसको भी हार्म पहुंच सकता था, और बहुतों को पहुंचा भी है, बहुत लेडीज को। तो उस समय बहुत डर लग रहा था कि अपना तो चलो कोई नहीं, हम तो झेल लेंगे, पर बच्चा जो भी पेट में, तो इनको तो बहुत टेंशन हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली थी इन्होंने। बट फिर भगवान की दया से मेरा नेगेटिव आया, तो मैं अपनी ननद के घर शिफ्ट हो गई कुछ टाइम के लिए, और इन सबको हमने आइसोलेट कर दिया एक ही घर में। मम्मी जी भी आ गई थी कुछ दिनों बाद, मम्मी जी को भी हॉस्पिटल से घर ले आए, तो ये सब एक जगह रहने लगे और मैं कहीं और चली गई थी। तो फिर हमारे घर के आगे पुलिस वाले बैठे थे, क्या बोलते हैं, और इतने मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, MCD वाले, हॉस्पिटल वाले, इतने फोन मेरे को आने लग गए, इतने फोन आने लग गए। एक मतलब अजीब सा ये माहौल सा बना दिया कि मतलब हम पॉजिटिव आ गए, तो पता नहीं इतनी तरफ से कॉल आ रहे थे, मेरे को और दिमाग खराब हो रहा था। और ऊपर से इन्होंने क्या किया, वो होमगार्ड होते हैं 24 घंटे के लिए हमारे घर के नीचे लगा दिए। तो एक तो कोविड में जो था हमारी अलग टेंशन थी, और नीचे वो अलग बैठे रहते थे, तो वो तो चलो फिर भी चलो छोड़ो, बट जैसे पड़ोसी होते हैं वो लोग अलग बिहेव करने लग गए थे कि मतलब जैसे छुआछूत की बीमारी की तरह देखा जाने लग गया था उस समय कोरोना। तो पर चलो कोई नहीं, एक टाइम था तो देख लिया। बट उस टाइम पे हमें इतनी डिफिकल्टी ये भी आई कि ये बाहर जा नहीं सकते थे कुछ लेने के लिए। उस समय एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कि हमें कुछ सिम्टम्स तो थे नहीं, तो हमें लग रहा था यार अब कल आएंगे सिम्टम, परसों आएंगे, नरसों आएंगे। तो धीरे धीरे करके दिन बीतते गए, सिम्टम हमें ज़्यादा कुछ आए नहीं। दवाई डॉक्टर ने लिखी दी थी, वो हम ले रहे थे रेगुलरली, विटामिन वगैरह जो भी थी। तो धीरे धीरे 10-15 दिन ऐसे करते करते 20-22 दिन हम घर के अंदर ही रहे पूरे के पूरे। बस बालकनी में जैसे जाते थे तो नीचे होमगार्ड बैठे रहते थे कि अंदर जाओ, हाँ। तो कूड़ा वगैरह फेंकने के लिए भी मतलब वहीं गाड़ी बाहर रहती थी, कूड़े वाला भी मना कर रहा था कि कूड़ा मत डालो यहाँ पे हमारे इसमें। तो हमने कहा हम कहाँ डालेंगे भाई, ये तो फिर बेकार होता है क्योंकि हम कूड़ा अंदर थोड़ी रख सकते हैं ना। बट कोई नहीं, बहुत चलो एक टाइम तो चला गया, एक फेज था। तो पर उस टाइम पे इनको बहुत डिफिकल्ट रहती थी सामान लाने आने में। तो मैं अब सामान अपने उनके ननद के हस्बैंड से भिजवाती थी, ये वो रख के आते थे बाहर, तो फिर ये ले लेते थे। तो ये टाइम था, तो ये डिफिकल्टी सबने ही फेस किया, हमने क्या बहुत लोगों ने फेस किया है। कई लोगों ने तो अपनों को खोया है इस कोरोना टाइम में। बाय गॉड गए, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो कहते हैं ना कि अंत भला होता है तो सब भला होता है। तो इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप सबको लगानी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कुछ नहीं होगा। कई लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हमारे तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हारी स्ट्रांग है तो दूसरे की थोड़ी होगी। लड़के सोच रहे हैं, लड़कियां सोच रही, कोई भी यंग लोग सोच रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम क्यों लगवाएं। बट हमें नहीं होगा तो हमारे घर में जो बुजुर्ग है उन्हें हो सकता है, हमारे घर में जो बच्चे हैं उन्हें हो सकता है। तो प्लीज सब वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, उससे थोड़ा परहेज तो होगा, थोड़ा जो भी कोरोना हमें इफेक्ट कम करेगा। 100% तो कोई गारंटी नहीं देता। तो चलिए आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय।